तो अगर आप एक ऐसे बच्चे हो या एडोलसेंस हो, एडल्ट हो, जो अभी पैसे के बारे में सोच रहा है, इन द सेंस उसको समझ में नहीं आ रहा कि पैसे कहाँ से आएँगे उसकी लाइफ़ में, या आप ऑलरेडी बहुत एज्ड हो बट स्टिल पैसों को लेकर के आपको बहुत सारे इश्यूज़ हैं, बहुत सारी दिक्कतें हैं, तो ये वीडियो मैंने आपके लिए बनाई है। और हो सकता है ये वीडियो बहुत लंबी हो जाए, तो इंस्टाग्राम पे 3-3 मिनट के पार्ट 1, पार्ट 2 करके ऐसे डालूँगा, तो सारी देखिएगा बिकॉज़ एक सीरीज़ में बनाऊँगा, बिकॉज़ मेरे को कंसेप्ट 3 मिनट में समझाना नहीं आता। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी बिकॉज़ इट टेक्स टाइम टू अंडरस्टैंड। आई डोंट नो व्हाई पीपल डोंट अंडरस्टैंड कि किताबें पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है, उसकी समरी इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। ओके, सो द कंसेप्ट इज़ कि पैसा, मनी, कैसे हम घबराते हैं कि पैसा कैसे आएगा हमारी ज़िंदगी में और क्या है, क्यों है। कई बार पैसे कमाने भी लग जाते हैं बट स्टिल हमारे को बहुत सारे फ़ियर्स रहते हैं। तो एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल सबसे पहली चीज़, कि हर किसी की लाइफ में पैसा आना लिखा है, पहली चीज़। ये नहीं हो सकता। अगर ऐसा मतलब ऐसा होता ही नहीं तो आप पैदा ही नहीं होते। इसको अगर एस्ट्रोलॉजी से आप देखें, हर किसी की ज़िंदगी में 12 घर होते ही हैं, है ना? मतलब 12 हाउसेस कहते हैं ना जिसको हम। तो 12 घर होते हैं, उनमें से पैसे के घर भी होते ही हैं, डिज़ायर्स के घर भी होते ही हैं। तो इसका मतलब आपकी ज़िंदगी में डिज़ायर्स और पैसा लिखा है ना? अच्छा, बुरा, कम, ज़्यादा, बैड, अगली, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। बट अगर वो, या तो ऐसा होता ना कि आप सिर्फ़ 10 घरों को लेकर के पैदा, डिज़ायर्स और पैसे के घर को लेके पैदा ही नहीं होते, ऐसा तो नहीं है ना। आप पैदा हुए हो तो 12 घर तो हैं ना आपके, तभी तो वो चार्ट बना है। और आप पैदा हुए हो तो आपके पास पैसा है, डाउट ही नहीं है। नाउ द प्रॉब्लम इज़ पीपल फ़ियर, उनको ऐसा लगता है कि यार पैसा आएगा कैसे? क्या हम ये एजुकेशन कर लेंगे, हम वो सर्टिफ़िकेशन कर लेंगे, उससे पैसा आ जाएगा, मैं ये नौकरी कर लूँगा या कर लूँगी तो पैसा आ जाएगा, ऐसा नहीं होता। सबसे पहली चीज़ आपको ये समझने की ज़रूरत है कि हर किसी की लाइफ में ना पैसे की एनर्जी डिसाइडेड होती है, इन द सेंस इट इज़ ऑलरेडी डिसाइडेड जब आपने ये शरीर लिया था कि आप कौन सी, कहना चाहिए, एनर्जी का पैसा अपने पास लेके आएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल किसी की ज़िंदगी में हो सकता है पैसा फूड से लिखा हो। एंड और हाँ, दूसरी चीज़, पहले इसको इस कंसेप्ट पे आने से पहले एक और चीज़ कंप्लीट कर दूँ कि जो पैसे की बात है, पैसा कभी भी सिंगल सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता। हर किसी की ज़िंदगी में मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम लिखे होते हैं। अब एस्ट्रोलॉजिकली उसे देखना चाहें तो हम कई सारे तरीक़ों से देख सकते हैं। सूर्य से चौथा, मतलब मैं वो कहना चाहिए टेक्निकल पे आ जाऊँगा, तो आप लोग, अगर आप एस्ट्रोलॉजी जानते हो तो आप अपना चार्ट को देख कर के देखने लग जाओगे या कन्फ्यूज़ हो जाओगे। नहीं जानते तो आप किसी एस्ट्रोलॉजी की वीडियो पे चले जाओगे, फिर आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे, डर जाओगे, बिकॉज़ दैट्स हाउ इट हैपेंस। आपको ज्ञान की जगह आपको डर मिलता है, यू यू आर अफ्रेड ऑफ थिंग्स। तो मैं इसको ना किसी डिक्टम को फॉलो नहीं करूँगा, बिकॉज़ अगर मैंने ये बात बोल दी तो हो सकता है कोई एस्ट्रोलॉजर बुरा मान जाए मेरी बात का, बिकॉज़ मैं एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ भैया। मुझे तो गणित समझ में आती है सिंपल लाइफ़ की। आई अंडरस्टैंड लाइफ़ एंड आई अंडरस्टैंड एनर्जीज़। तो मैं इसको पैसे मतलब पैसे की बात पे मैं कोई डिक्टम की बात नहीं करूँगा, बट हाँ, पैसे की एनर्जी डिसाइडेड है आपकी लाइफ में और वो मल्टीपल सोर्सेज से लिखी होगी। कोई ज़रूरी नहीं है एक ही सोर्स से है, अलग अलग जगह से आने के चांसेस होते हैं, सब जगह। हर किसी की लाइफ में ये पॉसिबिलिटी होती है। गुड, बैड, अगली, अगेन आई विल टेल क्या होता है। नाउ पहली चीज़ ये क्लियर हो गई। अब वो जो एनर्जी डिसाइडेड है पैसे की, वो ये डिसाइड नहीं करती, मतलब वो इस बेसिस पे डिपेंड नहीं करती कि आपके पास सर्टिफिकेट, डिग्री है कि नहीं है। इस पे वो एनर्जी कभी डिसाइडेड नहीं होती, बिकॉज डिग्रियां तो हमने बनाई है ना। पैसे की एनर्जी हमने नहीं बनाई, पैसा की एनर्जी मतलब है इतने टाइम से, और ये डिग्रियां वगैरह हमने बनाई है। नाउ अगर आप एक एडोलसेंस वाली उम्र के बच्चे हो, मतलब 12 से 18 साल या 20 साल के आसपास हो, आप पढ़ाई कर रहे हो और आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा यार कौन सी स्ट्रीम लूँ, कैसे क्या होगा। यार एक बहुत कटु सत्य बताता हूँ आपको, और अपने माँ बाप के साथ मत शेयर करना। हो सकता है वो गुस्सा कर जाए और मेरे को ब्लॉक करने के लिए बोले, बट मैं बिल्कुल रियलिटी वाली बात बता रहा हूँ यार आपको, जो मतलब इतने टाइम में मुझे समझ में आया। आप सोचो, माँ बाप मेरे आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, मैंने सैनिक स्कूल में पढ़ाई करी, आर्मी में इतनी मेहनत करके ट्रेनिंग करी 4 साल, उसके बाद पूरी जॉब करी, लेफ्टिनेंट कर्नल बनने से पहले फौज छोड़ दी, और आज के दिन पे मैं एक एनर्जी कोच, स्पिरिचुअल गाइड बन गया। वाई? बिकॉज मेरी ज़िंदगी में पैसा सर्विस से आना था। आई एम जस्ट शेयरिंग एन एग्जाम्पल विद यू। तो आज के दिन पे मैं हीलिंग
और एनर्जीज़ ये सब करता हूँ, ये भी एक तरीके की सर्विस है। और जब मैं फ़ौज में नौकरी करता था, वो भी एक तरीके की सर्विस ही थी, इसीलिए वो पैसा आ रहा था। तो द एनर्जी ऑफ मनी हैज़ नेवर चेंज्ड, माई प्रोफेशंस टू डिड। आप समझ रहे हो? उसी तरीके से आप उठा लो। इंसान की ज़िंदगी में अगर किसी को कहना चाहिए ज्ञान देके पैसा आना है, तो आईआईटी करता है, आईएएम करता है, और उसके बाद क्या बन जाता है? एक राइटर बन जाता है। आई एम जस्ट शेयरिंग फ्यू एग्जाम्पल्स, आप उठा सकते हो। किसी की ज़िंदगी में इंसानों को हील करके पैसा आना था, डॉक्टर की पढ़ाई करता है, बाहर जा करके बहुत बढ़िया नौकरी करता है, सब कुछ छोड़ करके एक स्पिरिचुअल गाइड बन जाता है, मेडिटेशन सिखाने वाला बन जाता है, क्योंकि उसकी ज़िंदगी में वहीं से पैसा आना था। कई सारे आपके ही जानने पहचाने वाले लोग होंगे जिनकी ज़िंदगी में पैसा, हो सकता है वो घर ऐसा बिजनेस करने बैठे जो उनके पुश्तों से किया जा रहा था, उसके बावजूद फेल हो गए। फिर उसके बाद उन्होंने दूसरा बिजनेस करा, फिर फेल हो गए, बट जब उन्होंने नौकरी करी, ठीक ठाक स्टेबल इनकम आने लगी, पैसा आने लगा, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में पैसा वैसे ही आना था। तो यार, आपकी डिग्री आपका पैसा डिसाइड नहीं करती। यू नो, ये जो डिग्रियों के थ्रू कहना चाहिए पैसे मिलने की जो वो है ना, कि यार इस डिग्री को कर लेंगे तो ये पैसा मिल जाएगा, यार ये ना एक बहुत बड़ा पार्ट है उस पूरे सिस्टम का, एजुकेशन सिस्टम का, जहाँ पर पैसे को इम्पोज किया जाता है। आपको ऐसा भ्रम दिया जाता है कि आप ये डिग्री कर लोगे तो आपको ये पैसा मिल जाएगा। ऐसा कभी होता ही नहीं है। आप जब जॉब करने जाते हो, अगर आप बहुत सालों से जॉब कर रहे हो, या आप ढूंढ रहे हो, या आप कर रहे हो, तो आपको पता चलेगा आपको वो काम दिया जाता है जो आपकी डिग्री से रिलेटेड ही नहीं होता। इंजीनियर कॉल सेंटर में जाके कुछ और काम कर रहे हैं, आपने कंप्यूटर साइंस पढ़ी, आपने कुछ और सीखा, बट आप कुछ और काम कर रहे हो। बैंक में नौकरी लग गई तो आप पीआर कर रहे हो और सब कुछ करने के बाद, इतना बढ़िया करने के बाद, आप एचआर कर रहे हो, आप पार्टियाँ ऑर्गेनाइज करा रहे हो। वाई? बिकॉज आपको पैसा कहाँ से आएगा, आपको पसंद क्या है, और आप क्या कर्म करोगे। पहली चीज़ है, ये तीनों चीज़ें ही डिफरेंट है, इनके बीच में कोई लेन देन होता नहीं है। एक्चुअली में सोल पर्पस जो होता है, मैंने यूट्यूब पे पूरा एक सीरीज़ बनाई है, हालांकि वो इतनी अच्छी नहीं बनी मेरे हिसाब से, मुझे और बनानी है। समय की कहना चाहिए बाउंडेशन जैसे पूरा नहीं बना पा रहा, बट उसको अगर आप देखोगे तो आपको काफ़ी हद तक समझ में आएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। बट आप क्या सर्टिफिकेट लेते हो, आप क्या कहना चाहिए क्या डिग्रियाँ करते हो, डिग्रीज़ करते हो, उससे उससे पैसे का कोई लेन देन है नहीं। आप क्या काम करते हो फाइनली, उससे है लेन देन। तो क्या आपको डिग्री ही पैसा देगी? ऐसा नहीं है। आज के दिन पे मिलेनियर्स और बिलेनियर्स इतने हैं, आप उनको उठा के देख लो, उनमें से कितने हैं जो कहना चाहिए वेल एजुकेटेड है? नहीं है ना। इट्स नॉट, इट्स नेवर लाइक दैट। नेपोलियन हिल पढ़ लो, ये तो आज की बात है, बट आप नेपोलियन हिल को पढ़ लीजिए, आप उनको पढ़ लो, तो भी आपको पता चलेगा कि वो ये बात आज से 100 साल पहले जो किताब लिखी थी, थिंक एंड ग्रो रिच, उसमें भी यही बात बोली गई है। ही और उस इस बुक को पढ़ के, एक्चुअली आई स्टिल रिमेंबर, मैंने लद्दाख में बुक पढ़ी थी 18,000 फीट पे, एंड माई माइंड ब्लू ऑफ, बिकॉज उस भाई ने 100 साल पहले ये बात बोली थी कि जितने भी मिलेनियर्स और बिलेनियर्स हैं, जब आप उनको स्टडी करते हो तो आपको पता चलता है कि मोस्ट ऑफ देम वर नॉट डिग्री होल्डर्स। वन ऑफ द फेमस्ट एग्जाम्पल है हेनरी फोर्ड का। चलो बता देता हूँ, वैसे भी लंबी हो रही है वीडियो, डजेंट मैटर। तो हेनरी फोर्ड जो थे, जिनकी फोर्ड कंपनी है जो गाड़ियाँ चलती हैं, ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट अनएजुकेटेड पर्सन, जिसने पूरी बहुत बड़ी स्टोरी है उनकी, कैसे बिल्कुल ग्राउंड से, गरीबी से उठ करके ही बिकेम सो रिच। तो एक समय पे ना लोग बहुत गालियाँ देते थे उनको कि यार ये बंदा पढ़ा लिखा नहीं है और इतने पैसे कमा रहा है। दैट्स हाउ थिंग्स हैपन। पीपल थिंक कि अगर पैसे आ गए हैं तो जब हम कोई चीज़ नहीं मिलती है तो अंगूर खट्टे टाइप्स वाला सिचुएशन हो जाती है। बट ठीक है, दैट्स हाउ द साइकोलॉजी ऑफ ह्यूमंस वर्क। बट उनको ना लोगों ने बहुत कहना चाहिए बहुत उनके बारे में गलत सलत बोलते थे। तो एक दिन उन्होंने कहा चलो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, आप सबके जितने भी टेक्निकल आंसर से आई गिव। तो बहुत बड़े बड़े रिपोर्टर्स बैठ गए, उन्होंने बस एक पेन पेपर और एक फ़ोन रखा हुआ था। उन्होंने सबके क्वेश्चन पूछे। अच्छा, आप वो सब टेक्निकल क्वेश्चंस पूछ रहे थे, आपको वो कार के बारे में कुछ पता है, आप बताइए कितना इंजन क्या होता है, ये कैसे हो जाएगा, साइंटिफिक क्वेश्चंस पूछ रहे थे जस्ट टू चेक हिज नॉलेज। ही रोट डाउन ऑल द क्वेश्चंस एंड देन ही सेड ओके यू आस्क्ड मी ऑल द क्वेश्चंस, अब मैं आपको जवाब देना शुरू करता हूँ। उन्होंने एक एक क्वेश्चन उठाया, फ़ोन नंबर मिलाया, बुलाया, हाँ इसका जवाब दो। ऐसे करके सारे क्वेश्चन के जवाब दे दिए। एंड देन ही गेव आंसर्स टू ईच एंड एवरी क्वेश्चन विच वॉज एब्सोल्युटली राइट। देन बोला सर ये आपने थोड़ी जवाब दिया। तो कहता लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आई एम द ओनर ऑफ दिस कंपनी। इट डजेंट मैटर कि मुझे वो जवाब आता है या नहीं आता है, मैं उन लोगों को हायर करता हूँ जिनके इनके जवाब आते हैं। एंड सबका मुंह बंद हो गया।
ही हैड द कैपेबिलिटी। मैं इस बात से सिर्फ ये शेयर करना चाह रहा हूँ कि डिग्री और एजुकेशन से आपको पैसा आएगा ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, सर्टिफिकेट से पैसा आएगा, डिप्लोमा से पैसा आएगा, ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है। आपको फाइनली पैसा उसी चीज़ से आएगा, उसी एनर्जी का आएगा जो एनर्जी आपको डिसाइड करके आए हो सोल लेवल पर। इट इज़ ऑलरेडी डिसाइडेड कि आपको उस एनर्जी का पैसा आना है अपनी ज़िंदगी में। तो पहली चीज़, इस 10 मिनट की रिकॉर्डिंग के बाद मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि भाई घबराओ मत। मैं अच्छा एजुकेशन में नहीं कर पा रहा, ये नहीं कर पा रहा, इट्स ऑल अ वेरी बिग सिस्टम यार, ये बहुत बड़ा सिस्टम है। आपको इमोशनली वो चीज़ बेची जाती है, वो डिग्रियां बेची जाती है कि आपको इससे कहना चाहिए नौकरी मिलेगी, पैसा मिलेगा। ऐसा नहीं है। पैसा आपको पहली बात तो अपने हक का, अपनी किस्मत का मिलेगा ही मिलेगा। आपको जहाँ से पैसा लिखा है ना, आपकी ज़िंदगी में पैसा आना लिखा है, क्योंकि भैया वो आपके चार्ट में है, वो आपकी ज़िंदगी में है, आपने जन्म लिया है, आप इंसान हो, तो पैसा आना लिखा है। द एनर्जी ऑफ मनी इज़ ऑलरेडी डिसाइडेड। तो आपको पैसा आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। नाउ नाउ लेट्स कम कि बट आता नहीं है ना यार। तो इतना करने के बावजूद भाई तू क्या बात कर रहा है, लोग अगर आप सुन रहे हो तो आप बोलोगे यार इतनी बकवास तेरी सुन ली, बट पैसा तो नहीं आ रहा ना भाई, अभी भी दिक्कतें हैं। नाउ लेट्स कम टू दिस टॉपिक। तो पहले जो बच्चे हैं जो घबराए हुए हैं एजुकेशन सिस्टम से, जिनको लग रहा है कि यार आएगा कि नहीं आएगा, पहले बता दूं, पैसा जिसकी किस्मत में जो एनर्जी का पैसा लिखा हुआ आएगा। तो घबराना नहीं है, सबको है ना। उसके बावजूद कईयों को आता है, कईयों को नहीं आता। अब आपको ये समझना पड़ेगा कि पैसा एक एनर्जी है और आप पैसे को अट्रैक्ट करते हो। इट इज़ वेरी सिंपल, इट्स वेरी सिंपल, कोई इसमें डाउट नहीं है, कोई दोहराई नहीं है। आपको कंसेप्ट्स पढ़ने हैं, मैं हर बार कुछ लोगों का नाम लेता हूँ, आप उनको पढ़ लीजिए, बट चैट जीपीटी कर लीजिए, हु आर दी बेस्ट पीपल हु टॉक अबाउट द अबंडेंस कॉन्शियसनेस और रेजिंग द प्रॉस्पेरिटी और मनी, आप इनके बारे में कर लीजिए। दुनिया भर के लोग निकल आएंगे जो इनके बारे में सिखाते हैं, इनके बारे में पढ़ाते हैं। आई विल नॉट डेवलप ऑन इट, बट हाँ, अब आपको एलिजिबल होना है उस पैसे के लिए। ठीक है, मेरी ज़िंदगी में पैसा लिखा है, किसी कारणवश कोई कारण हो सकता है जिसकी वजह से जो मेरी ज़िंदगी में पैसे की एनर्जी है वो डिस्टॉर्टेड है। इसको सिर्फ ऐसे समझो, एनर्जी डिस्टॉर्शन समझो। हो सकता है आपको पैसा आता हो, रुकता ना हो, या आता ही ना हो, या इतना मेहनत कर रहे हो तो भी नहीं आ रहा, बहुत मेहनत के बाद भी कोई रेज नहीं मिल रहा, और पैसे में बार बार दिक्कतें आती ही रहती हैं। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये एक एनर्जी डिस्टॉर्शन है आपकी लाइफ में, आपको उसको ठीक करने की ज़रूरत है। अब ये एनर्जी डिस्टॉर्शन किस लेवल पर है, कहाँ पर है, यार मुझे नहीं पता, टू बी ट्रू। आप मेरे से आज पूछोगे जेन्युइनली, तो अगर मैं आपसे पर्सनली बात कर रहा हूँ, आपने मुझे कंसल्ट किया है, कुछ भी है, तो हो सकता है उस मोमेंट पर मुझे पता चले यार ये डिस्टॉर्शन है, तो बता दूंगा ये डिस्टॉर्शन है, इसको ऐसे क्लेंस करोगे ठीक हो जाएगा। बट यू नो, हमारी ज़िंदगी जो है ना ह्यूमन की, इट्स लाइक अ अनियन। वो ना, आप एक परत हटाते हो दूसरी निकल आती है, दूसरी हटाते हो तीसरी निकल आती है, और ये कांस्टेंट होता रहता है। तो मैं ये बात समझा हूँ इतने टाइम में कि आपको फाइनली अपनी एनर्जी को ठीक करना पड़ेगा। आज हो सकता है कोई एक ब्लॉक निकला है, हो सकता है वो मेंटल लेवल पर हो सकता है कोई इमोशनल लेवल पर हो सकता है फिजिकल लेवल पर हो। तो आपको कंटिन्यूअसली काम करना पड़ेगा, आपको अपनी एनर्जी फ्रिक्वेंसी रेज करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी, और धीरे धीरे करके वो डिस्टॉर्शंस को क्लेंस करना पड़ेगा, और इस पर कंटिन्यूअसली काम करना पड़ेगा। दैट बिकॉज दैट्स व्हाट लाइफ इज़ गिवन टू अस। जब तक आप नया नहीं सीख रहे हो और आगे नहीं बढ़ रहे हो, आपको कभी भी प्रोग्रेस नहीं मिलेगी, और प्रोग्रेसिव माइंड का सेट यही होता है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो एनर्जी डिस्टॉर्शन है, उसे क्लेंस करना पड़ेगा। नाउ द थर्ड थिंग जो मैं यहाँ पे और एड्रेस करना चाहूँगा, अब कई लोगों के सपने बहुत बड़े होते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन आप समझते हो, पढ़ते हो, इंटरनेट भरा पड़ा है इन सब कंसेप्ट से। नाउ देर इज़ वन मोर थिंग। अब कई बार क्या होता है ना, आपको ना एक थॉट आ जाता है, देखो दुनिया भर की आप रील्स देखना शुरू करोगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा दुनिया अमीर हो रही है और आप ही गरीब हो। ये एक जेन्युइन फैक्ट है, बिकॉज आप वही चीज़ सर्च करते हो जो आपके अंदर खाली होती है। कैसे? ओशो ने बहुत अच्छा बताया, एक लेक्चर में बोलते हैं कि एक दिन खाली पेट निकलो, तो आपको ना मार्केट में कहाँ क्या बिक रहा है सब सुनाई देगा। मतलब उससे पहले उसी मार्केट से निकलोगे तो आपको पता नहीं होगा वहाँ क्या बिक रहा है। बट एक दिन भूखे रहो 24 घंटा, 24 घंटा भूखे रहना, 10-5 घंटे से कुछ नहीं होगा, 24 घंटा भूखे रहना, और अगले दिन मार्केट में निकलना, आपको कहाँ हींग बिक रही है, कहाँ गोलगप्पे बिक रहे हैं, कहाँ किसने तड़का लगाया, आपको सब सेंस होगा। सो उसी तरीके से वी ओनली सर्च वेयर दी लूप होल इज़। तो हम क्या करते हैं, हम वही रील्स देखते हैं कि लोग अमीर हो रहे हैं,
और इस चक्कर में क्या होता है हम चाहते हैं अमीर होना, बट फाइनली हम फोकस किस पे करते हैं कि हम गरीब हैं। दैट्स अ वेरी मेजर सेटबैक एंड यू हैव टू वर्क इट, बिकॉज अगर आप भी ऐसा सोच रहे हो, ऐसा कर रहे हो, तो यू माइट ऑल्सो बी डूइंग द सेम थिंग। तो अब जो तीसरी चीज़ है, इसको मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपके अंदर एक इच्छा आई है, एक एक थॉट आया है, यूनिवर्स ने दिया है आपको किसी ना किसी के थ्रू कि आप भी शायद ये अचीव कर सकते हो। देखो, शेख चिल्ली और कहना चाहिए एक ऐसे इंसान में जो कुछ अचीव कर लेता है, एक ही फ़र्क होता है। जो इंसान सिर्फ सोचता रहता है, ख्याली पुलाव बनाता रहता है, पहली बात वो भी कैपेबल है उस चीज़ को अचीव करने के लिए, ऐसा नहीं है वो कैपेबल नहीं है। बट यार यू हैव टू डू एक्शंस, बिकॉज आप फिजिकल वर्ल्ड में एक्शंस चाहते हो। अगर आप सिर्फ मेंटल वर्ल्ड में सोचते रहोगे, अच्छा करते रहोगे और फिजिकल लेवल पर काम नहीं करोगे, नहीं होगा। विजुअलाइजेशंस ओनली वर्क व्हेन यू वर्क ऑन दी फिजिकल लेवल एज वेल। क्रिकेटर्स और बहुत बड़े बड़े एथलीट्स ये बात बोलते हैं कि यार हमने विजुअलाइजेशन किया और हमको बहुत हेल्प हुई। मैं सोचती थी कि मेरे लिए पूरी इंडिया चीयर कर रही है और मैं जीत गई। बट वो वो 24 घंटे में 1 घंटा करते थे या 30 मिनट्स करते थे। बाकी 23 घंटा और 23 घंटा 30 मिनट भैया वो डिसिप्लिन फॉलो करते थे, वो कर्म करते थे, वो एक्शंस लेते थे। तो अगर आप सिर्फ थॉट्स रख रहे हो, वन ऑफ माई वेरी वेरी फर्स्ट ईयर वन ऑफ मी माई फर्स्ट ईयर ऑफ माई लाइफ, he gave me this thing, and I would like to tell that any idea without action is hallucination, and that was a blow on my face। बहुत बढ़िया बात बोली थी सर ने मुझे, क्योंकि मैं ना आइडियाज़ बहुत देता था सर को। तो सर ना बम्बू मास्टर, आज भी बम्बू मास्टर हैं, एंड आई लव हिम अ लॉट बिकॉज उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया। आई लिटरली रिस्पेक्ट हिम। तो उन्होंने जब ये बात बोली तब मुझे पता चला, येस, एंड ही टॉट मी दी वेरी फर्स्ट थिंग कि सोचना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। मतलब ही सेड कि सोचना इज़ डेफिनेटली इंपॉर्टेंट बट नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट एज एक्शंस आर। सो अगर आप सिर्फ सोचे चले जा रहे हो तो आप शेख चिल्ली की तरह ख्याली पुलाव बनाए चले जा रहे हो, बट आप एक्शंस नहीं ले रहे, तो इट हैज़ नो मीनिंग, इट्स हेलुसिनेशन। कहना चाहिए आइडियाज़ विदाउट एक्शन इज सिंपल हेलुसिनेशन। सो आपको एक्शंस लेने पड़ेंगे। अब आपके दिमाग में अगर वो थॉट डाला गया है तो इसका ये मतलब है कि आपके अंदर काबिलियत है। अगर वो थॉट आया है तो काबिलियत है, इसका मतलब अगर आपके रेडियो ने फ्रीक्वेंसी कैच करी है किसी चैनल की जिसमें रिचनेस आपको दिखी है, तो इसका मतलब आपके ट्यूनर की काबिलियत है ना उसको ट्यून इन करने की। आपका कहीं ना कहीं ट्यूनिंग तो हुआ, किसी लेवल पर तो आप ट्यून्ड हो। अब आपको सिर्फ वो एक्शंस लेने पड़ेंगे कि आप वहाँ तक पहुँच पाओ। ठीक है, कई बार मैनिफेस्टेशंस वाले ये बात बोलते हैं कि भाई आप बस सोचो कि पैसा आएगा, एंड मतलब इट शुड कम, डेफिनेटली इट कम्स दैट वेज एज वेल। बट इफ़ यू आर नॉट टेकिंग एनी एक्शन मतलब आप कुछ कोई सोर्स ऑफ एक्शन ही नहीं कर रहे, तो आई थिंक इट मेक्स नो सेंस। सो दीज फ्यू थिंग्स आई थॉट दैट आई शुड शेयर विद यू ऑल, बिकॉज डेफिनेटली बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है इस पर्टिकुलर चीज़ को लेकर के, मुझे भी बहुत समय तक रहा, बट आई रियलाइज दैट इट डू वर्क्स एंड दिस इज अ complete amalgamation. That's it. May God bless you with good health, happiness, spirituality, prosperity, and abundance. Ladies and gentlemen, life is extremely beautiful. Live it to the fullest. Jai Hind, Jai Bharat.